इमरान खान साहब ने जो पोल खोला वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फैसल चौधरी साहब गए थे इमरान खान साहब को मिलने के लिए और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसमें नवाज शरीफ साहब फंसते हैं और जरदारी साहब भी फंसते हैं अगर ये फैसला आता है। यानी हुकूमत इसमें भी फंसी हुई है कि अगर ये फैसला दे दिया तो इमरान खान तो कल कलाम को निकल जाएंगे इसमें, लेकिन इसी मामले की इसी इंक्वायरी में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फंस जाएंगे और वो जवाब देते फिरेंगे कि अब हम इसमें से निकलें कैसे। उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले देखते हैं फैसल चौधरी ने बताया क्या। उन्होंने कहा जी कि हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में कैसे बेची। ये मैंने आपको बताया था ना कि मलिक रियाज के साहबजादे की एक कंपनी थी वहाँ पे बरतानिया में, उस कंपनी के अंदर ये पैसा था और वहाँ पे हसन नवाज जो है उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और ये ज़्यादा पैसों पे खरीदी गई थी। और जब ज़्यादा पैसों पे प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उनके कान खड़े हो गए जो वहाँ की इंतज़ामिया है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है NCA, उसने तहकीकात की, जनाब इतनी महंगी प्रॉपर्टी ये क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मशकूक ट्रांजैक्शंस है, जिसके बाद ये पैसा सील हो गया, वहाँ पे मुंजमद हो गया, फ्रीज हो गया। और फिर मलिक रियाज साहब ने वहाँ पे कहा जी पैसा हम पाकिस्तान ले जाते हैं वापस। तो इस पे उन्होंने कहा जी आप अपनी गवर्नमेंट से, हम आपकी गवर्नमेंट से रब्ता कर लेते हैं। गवर्नमेंट से रब्ता किया तो फिर पैसा वापस आ गया। अब मामला शुरू होता है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में कैसे बेची हसन नवाज ने मलिक रियाज के साहबजादे की कंपनी को। यह है जनाब बुनियादी सवाल, जिसका जवाब फिर नवाज शरीफ को देना पड़ेगा। मामला तो यहां से शुरू होगा ना। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत के जज की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जेल में कभी कभार 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। इमरान खान ने बताया कि सुबह 9 बजे एक मैसेज आया कि जज साहब आए हुए हैं। इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या मेरे वकील आ गए, जवाब मिला नहीं आए। फिर इमरान खान साहब ने पूछा मीडिया वाले आ गए, तो जवाब मिला नहीं आए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरे वकला आएंगे तो मुझे पैगाम दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें अचानक पता चला कि वो जज साहब उठकर वापस चले गए हैं। जज साहब की जानिब से ये कहना कि फलां पेश नहीं हुआ और मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा हूं, ये बात दुरुस्त नहीं है। फैसल चौधरी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मेरिट पर कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ से पूछें कि उनके बेटे ने 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में क्यों बेचा। हसन नवाज 9 अरब रुपए जायद किस खाते में उन्होंने लिए, लंदन में फ्रीज पैसे किसको मिले, और इससे काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में क्यों फरोख्त की गई, इसका जवाब हुकूमती जमात देगी। अच्छा, ये तो उन्होंने जनाब एक मामला उठा दिया ना। दूसरा मामला उठा दिया है अलीमा खान साहिबा ने, जो इमरान खान साहब की बहन है। अलीमा खान साहिबा जो है वैसे कमाल साथ दिया, कोई भाई भी होता तो इमरान खान का इतना साथ नहीं दे सकता। यानी इमरान खान साहब के बारे में अक्सर लोग कहते थे इनका कोई भाई नहीं है, इमरान खान का कोई भाई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बहनें इमरान खान साहब को दी हैं, मेरे ख्याल में 10 भाई मिलकर वो नहीं कर सकते थे जो इन बहनों ने किया है। ज़बरदस्त तरीके से वो अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि वो बहुत, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी ठीक है। यानी वो चीज़ों को समझती भी हैं, उनके ऊपर बात भी करती हैं, और वो बड़ी दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ भी पेश करती हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत एजुकेटेड है फैमिली पूरी इनकी। तो उन्होंने कहा अलीमा खान साहबा ने कि 190 मिलियन पाउंड केस में सहूलतकारी आसिफ अली जरदारी ने की है, मगर सज़ा इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान ने अगर सहूलतकारी की है तो इस पर जवाब नवाज शरीफ को भी देना होगा। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने एक सवाल पूछा है, जिस केस में इमरान खान को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी की है। इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा कि यह पैसा चोरी का नहीं है, ये प्रॉपर्टी टाइकॉन ने हसन नवाज को रिश्वत दी थी। नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि रिश्वत क्यों ली। यानी ये वो 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेचने वाला जो मामला फैसल कह रहे थे, ये वही मामला है। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि NCA ने सवाल उठाया था कि ये इतने पैसे आए कहां से। NCA ने करार दिया कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज ने NCA से डील की है कि ये पैसे वापस ले जाता हूं। फिर वो पैसे पाकिस्तान ले आए, जिससे अरबों रुपए फायदा हो गया। जो जुर्माना आयद किया गया इसकी सहूलतकारी आसिफ जरदारी ने की, मगर इमरान खान को सजा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। अब आसिफ अली जरदारी बीच में कहां से आ गए। देखें, जब अदालत ने मलिक रियाज को जुर्माना किया था ना, तो वो उस मामले में किया था कि कराची में कोई ज़मीन मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ी ली थी, इसके ऊपर उन्होंने बैरियर टाउन बनाया था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये वो रेट नहीं है जिस पे होनी चाहिए थी, और वो जो सहूलतकारी है वो आसिफ अली जरदारी ने की हुई थी। तो इस हमाम में सारे ही रंगे हैं।
मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस दिन मलिक रियाज साहब बोले ना, या मलिक रियाज ने जुबान खोली जिस दिन, उस दिन बड़े बड़ों की कांपे टांग जाएंगी। मलिक रियाज से वो बंदे मुस्तफीद हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशुमार लोग जो है वो ओहदों पे बैठे हुए, बेशुमार लोग जो है वो अपनी सरकारी नौकरियों पे कुर्सियों पे बैठे हुए मुस्तफीद हो गए मलिक रियाज से। और मलिक रियाज ने वो चीजें बनाकर दी हैं, अगर वो उसकी लिस्ट दे देना तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ऐसी चीजें जो सरकार को बनानी चाहिए थी, वो मलिक रियाज से कई चीजें इन्होंने बनवाई है, सिर्फ इस चक्कर में कि गुडविल के चक्कर में मलिक साहब तुम यह बनाओ ना, असी तुहानू ए करवा देने, या आपका काम हम जो है ना वो कर देंगे। काम करवाने के लिए मलिक रियाज अपने मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको काम चलाने के लिए बेशुमार लोगों को बिला वजह खुश रखना पड़ता है। आप जायज काम करने के लिए भी आपको नाजायज बातें माननी पड़ती है, ये मलिक रियाज ने कहा। बहरहाल मलिक रियाज जिस दिन बोले उस दिन बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान में भूचाल आएगा। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि मलिक साहब को सारा कुछ याद है और उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड में है, और अल्लाह करे कि मलिक साहब किसी दिन सारे पोल खोल दें और हर चीज को आम के सामने रख दे, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन इस मुल्क में क्या करता रहा है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर से भी बात की है। बैरिस्टर गौर को इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौर ने फिर यह बताया कि इमरान खान साहब ने दो टोक कहा है कि कोई डील नहीं होगी, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। और जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाद औक़ात फैसला सुनाने में ताख़ीर हो जाती है, तो डील वील कोई नहीं है, इसको डील का तासुर कोई ना दे। ये जज साहब खुद चले गए हैं, इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है। और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं कहा। नाज़रीन, PMLN में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। देखिए, पहले तो उन्होंने फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा था जी कि सुबह फैसला आ रहा है, शाम को वो बगले में जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ हो गए, तलाल चौधरी हो गए और बहुत सारे लोग हो गए PMLN के। कुछ दानिश्वर भी हैं उनके, कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, कुछ टाउट्स किस्म के लोग हैं। ये सारे एक दिन पहले फैसला सुना रहे थे, जनाब इमरान खान साहब को 10 साल या 14 साल सज़ा हो जाएगी और बुशरा बीबी को इतनी सज़ा हो जाएगी, और इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये सारे दावा कर रहे थे, फैसल वाडा भी इनके अंदर शामिल थे। लेकिन अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, और इस बयानिए को जो PDM की जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो इस बयानिए को हवा दे रही हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को सज़ा हुई तो ठीक है, ना हुई तो ये एक डील का नतीजा है। देखिए, इस केस में 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। इमरान खान के अकाउंट में, उनकी बीवी के अकाउंट में 1 रुपया आया? नहीं आया। उन्हें इसमें 1 टके का 1 पैसे का फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। इसके अंदर क्या फैसला करने वाले इमरान खान अकेले थे? जी बिल्कुल नहीं थे। इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? जिस चीज़ को आप जोड़ रहे हैं वो पहले हुई है, यूनिवर्सिटी वाला मामला, और ये वाला बाद में आया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं है। अगर मेरिट के ऊपर आप जाएंगे तो इख्तियारात का इस्तेमाल देखिए गलत होता है पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान खान साहब ने इस केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये केस अदालत में उस तरीके से साबित नहीं हो सकता। और अगर इसके अंदर अकेले इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान साहब की काबीना के बाकी लोग और बेशुमार लटरम पटरम सारे इसमें फिक्स होंगे। मलिक रियाज साहब को भी इसमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अकेला इमरान खान को सिंगल आउट करके आप कर नहीं सकते। तो उसूलन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट में गया बाद में, तो वहां पे बाकी सारों के भी केस खुल जाएंगे और मामला इस लेवल तक खुल जाएंगे कि पाकिस्तान में बहुत गंद उछलेगा। जेल के अंदर होने वाला ट्रायल जो था वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में था। जब हाई कोर्ट के अंदर इस केस का ट्रायल होगा तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें खुलेंगी, जो मुझे नहीं लगता कि ये रियासत खोलने का रिस्क लेगी।